उत्तराखंड की सम्मानित जनता, स्वागत है एक बार फिर से आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान व भू टीवी के चैनल पर। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है। आज किसान दिवस है, यानी कि भू दिवस है। आप सभी देशवासियों को किसान दिवस की, भू दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश का अन्नदाता अगर आज गर्दिश में है अपने हक हकूकों के लिए, अपने भूमि के अधिकारों के लिए, अपने कृषि के अधिकारों के लिए, तो आज देश का प्रत्येक नागरिक जो जहां है, जिस घर में है, उस घर से किसानों का सहयोग कर रहा है। क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि हमारा अन्नदाता, हमारा पेट भरने वाला, हमारा देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरने वाला अगर सड़कों में पिछले 28 दिनों से संघर्षरत है, तो कहीं ना कहीं उस देश की जो संवेदनशील आत्माएं हैं, उन आत्माओं को अपने घरों में चैन नहीं आ रहा होगा। आज ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग 2-2, 3-3 रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, और हमारा किसान सड़कों के किनारे सोने के लिए मजबूर है। इसी कड़ी में हम पिछले कई सालों से लगातार प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगना चाहिए। और वो भू कानून देखिए, जब यहाँ की राज्य सरकारों ने हजार एकड़ भूमि खरीदने के लिए यहाँ के जो तत्कालीन माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार हो या माननीय खंडूरी जी की सरकार हो, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 500 मीटर यहाँ मकान बनाने के लिए बाहरी लोगों के लिए एक नियम लाए थे, अध्यादेश लाए थे, अधिनियम लाए थे। उसको संशोधित करते हुए 2007 में खंडूरी जी की सरकार ने एक अधिनियम लेके आए कि 250 मीटर ही खरीद सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो यूपी ZLR 1950 का 12.5 एकड़ एक परिवार के लिए जो निर्धारित था, उसको खोल दिया, उसको भी खोल दिया, 1950 का एक्ट भी खोल दिया। उसमें कह दिया कि कोई भी उद्योगपति पूरा उत्तराखंड खरीद सकता है। हमने उसका भी विरोध किया। इन्वेस्टर समिट मीट हुआ, यही कारण था। वो इन्वेस्टर समिट मीट में 1,20,000 करोड़ की इन्होंने हेलोजन का गुब्बारा फुला के रखा, जिसमें 20 रुपए भी इन्वेस्टर नहीं आया। और 6,500 करोड़, 3,000 से लेकर 6,500 करोड़ इन्होंने खर्च किया। वो राज्य सरकार का टैक्स का पैसा था, आप और हमारा पैसा था। कल विधानसभा में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह जी ने भू अध्यादेश की बात फिर से कही। क्योंकि पिछले साल मैंने उनको बोला था, तो उनके दिमाग में एक बात थी, टेलीफोनिक रूप से भी हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो कोरोना काल चल रहा है, बाहरी लोग वैसे भी नहीं जा रहे विधानसभा में, तो जाना तो बहुत कठिन है विधानसभा के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने भू अध्यादेश की बात करी, जो यहां पर आज के अखबार में आया हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैंने इसका फोटो करने के बाद, स्टिल फोटो खींचने के बाद इसमें लगा दूंगा मैं उसके बाद भू टीवी जब तक आप बाहरी लोगों से आतताई शक्ति, आयातित शक्ति और बाहरी भूमाफियाओं से हिमाचल की तर्ज पर यह भू कानून नहीं लगता, हमारा जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी संस्कृति संरक्षित नहीं होती, तब तक का हमने उत्तराखंड की जनता को एक ऑप्शन दिया है भू टीवी का। और भू टीवी लगातार काम कर रहा है। उसका लगातार काम करने का देखिए, आज आपको बता दें क्या हुआ है। सिंचाई विभाग के भूमि पर अतिक्रमण, 46 जगहों में अतिक्रमण हुआ है। कौन कर रहा है? बाहरी लोग कर रहे हैं। इस पे जांच हो रही है और ये अतिक्रमण वापस लिए जा रहे हैं। उसी में मैं आज और आपको एक और दिखाता हूं। देखिए, डांडा लखौड में, ये आमबाला, डांडा, लखौड, यहां इतना ज्यादा गड़बड़ी है। हम इस पर लगातार पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं और हम लगातार शासन प्रशासन इनके साथ लगे हुए हैं। आज देखिए भू टीवी, अब क्या नाम कहते हैं, अखबारों में तो आते रहता है, क्योंकि हम भी भेजते रहते हैं, पुलिस प्रशासन ये सब देते रहते हैं। हम लगातार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा नीचे से टेलीफोन नंबर आ रहा है, जहां कहीं भी सरकारी जमीन, देखिए सरकार की ना होकर किसकी है? उत्तराखंड के प्रत्येक निवासी की है, एक एक नागरिक की है, यहाँ के देव मित्रों की है, यहाँ की राज्य आत्मा की आवाज है। देखिए 304 अवैध निर्माण क्या होंगे? टूटेंगे।
ये भू टीवी की लगातार कोशिश है। हमने शासन प्रशासन इनसे लगातार इस पर बात कर रहे हैं तो उनके संज्ञान में आ रहा है। वो लगातार टीम भेज रहे, कई महीनों से लगे हुए हैं। हम लगे हुए, हम एक एक इंच जमीन को अपने राज्य में निहित करेंगे, प्रत्येक राज्यवासी के अधिकारों की रक्षा करेंगे जब तक यहाँ भू कानून नहीं लगता। लेकिन भू कानून को लगाने के लिए जहां तक हमें खबर मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ी है और साथ में आपने भू टीवी का एक ऐसा अस्त्र दे दिया है राज्य निवासियों को कि अब जमीनें यहां आपकी नजरों से रुकेंगी नहीं। यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम के जितने भी मेरे सह संयोजक कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, सब सक्रिय हो गए हैं। आप अपने अगल बगल में हमें फोन कर रहे हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें, और हम उसका भू सत्यापन करने के बाद पटवारी तहसीलदार और एसडीएम साहब से मिलने के बाद हम उनसे कह रहे देखिए यहाँ पे यह अवैध है, वो तुरंत टीम भेजने के लिए भी तैयार है। और हो सकता है कि भू टीवी का दबाव और पूरे राज्यवासियों का दबाव उन पर आने लग गया। मैंने कहा ये भू अध्यादेश अधिनियम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगने का हमारा जो आंदोलन है, उस आंदोलन में देखिए आज हम आपके पास आ रहे हैं भू टीवी के प्रतिनिधि बनकर, तो कल की डेट में पूरा राज्य का वासी आएगा, सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। तो वही देखिए कांग्रेस ने ये हमको मिल लगा है कि कांग्रेस ये कह रही कि इस बार अपने चुनावी मांग पत्र पे हम भू अध्यादेश अधिनियम यानी कि भू कानून की बात हिमाचल की तर्ज पर रखेंगे, ऐसा हमें संकेत मिल रहा है। और ये अच्छी बात है अगर एक पार्टी उठाती है। बीजेपी ने तो 12.5 एकड़ से ज्यादा खोल रखा है, यानी कि अंबानी अडानी और जितने भी उनके उद्योगपति मित्र हैं आज किसानों को देख ही रहे हैं कि 2 लोगों के लिए 80 करोड़ किसान आज परेशान है। देखो, मैं देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और मैं कहता हूं कि हर आदमी जागरूक है, कोई आदमी ये बता दे कि क्या वास्तव में किसानों के साथ गलत नहीं हो रहा है। मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे बुजुर्गों ने किसानी करी है, सारे लोग किसानी से ही निकले हुए हैं और आज भी हम सब चीज किसानों के माध्यम से ही खा पी रहे हैं। तो मेरा तो नैतिक समर्थन, और मैं प्रदेशवासियों की तरफ से भी कहूंगा कि हम तो भू कानून के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा तो नैतिक समर्थन ऑलरेडी है। और देर सबेर देखो सरकार भी यही की है, और सरकार भी वही किसानों के पुत्र हैं, वो भी कोई हवा से नहीं आए हैं। देर सवेर ये मामला किसानों के हक में जाएगा, ऐसा संपूर्ण देश को पता है। अब देखिए उसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूं। खारिस्तानियां देखिए, इस पर भी हमारी नजर थी। 3 साल पहले मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन की रजिस्ट्री की गई। अब बताइए, 3 साल पहले कोई महिला मरी, उसको जिंदा खड़ा करके, किसी और महिला को जिंदा खड़ा करके उसकी रजिस्ट्री कर दी। मसूरी का मामला है। तो मित्रों, हमारा ये कहना है कि भू कानून हिमाचल की तर्ज पर यहां जल्द लगेगा, क्योंकि जब कहीं पे कोई लैकुना होता है, यानी कि नियमों में शिथिलता होती है, तो इस प्रकार का अपराध धीरे धीरे बढ़ता है। जब अपराध बढ़ता है तो फिर उस राज्य का जब आत्मा जागती है तो उस राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन होता है जो सरकार उसे संभाले नहीं संभलता है। जो आज आप देख रहे होंगे कि देश में किसानों के आंदोलन को सरकार संभाले नहीं संभाल पाई, वो हो रहा है। जय जवान जय किसान, जवान भी किसानों के पुत्र हैं और जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, अब किसान अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी भूमि ही चली जाएगी, कृषि तो जाएगी, उसका तो समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है, एमएसपी मिल नहीं रहा है। देखिए 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है दिखाने के लिए, एक होता है करने के लिए। दिखावा तो समर्थन मूल्य का है, जिसमें मात्र देश का जितना भी अन्न उगता है उसका 6% ही भंडारण होता है। वो इसलिए होता है युद्ध की परिस्थितियों में, आपातकाल की परिस्थितियों में, इन सारी परिस्थितियों में अन्न का भंडारण किया जाता है, या जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे है उनको कुछ सहयोग दिया जाता है अन्न से, उनके लिए रिजर्व किया जाता है। लेकिन बाकी 94% जो अनाज है, फल सब्जी इत्यादि इत्यादि जितना भी है, वो तो कौड़ियों के भाव बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की दशा और दृष्टि को सही करने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून तो होना चाहिए। यही तो एक छोटी सी बात है। वही बात हमारी भी है कि जब हमारा प्रदेश 9 नवंबर 2000 को बना था,
तो हिमाचल ने अपने संपूर्ण अधिकारों को संरक्षित करते हुए वहां की समृद्धि को लाने के लिए उन्होंने हिमाचल के प्रत्येक आदमी को अधिकार दिया, ये जमीन तुम्हारी है, जैसी मर्जी इसका आप दोहन कीजिए और जैसी मर्जी आप इसको संरक्षित कीजिए और समृद्ध कीजिए। ये अधिकारों से हम वंचित रहे। जैसी बना तो बाहर के जितने आतताई और आयातित, आयातित से मतलब मेरा ये है कि पार्टियां अपने बड़े बड़े लोगों को यहां लेके आई, आयातित और आतताई शक्तियां जो हमारे आज की डेट में बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश में हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे धर्म स्थलों को के साथ साथ अपने भी धर्म स्थलों का निर्माण कर रहे हैं बिगैर किसी भी जिला और तहसील प्रशासन के आदेशों के खिलाफ। तो आतताई शक्तियां और आयातित शक्तियां जो शक्तियां आई हैं, और तीसरा भूमाफिया, बाहरी भूमाफिया जो सरकारों को गुमराह करते हुए या मिली भगत करने के बाद, शासन प्रशासन के साथ मिलने के बाद, लेखपाल पटवारियों से मिलने के बाद, बढ़िया ढंग से उनके साथ मुर्ग मुसल्लम की दावत करने के बाद जो यहाँ के आम नागरिकों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, आप हजारों हजार एकड़, लाखों लाख बीघा जमीनें आपने यूं ही बांट दी है। सेंसेक्स अगर 2021 का आएगा, देखिएगा उसमें कितनी जनसंख्या यहाँ बढ़ेगी। आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट होता है, वहां से मैं किताबें लेके आता हूं, वहां उन्होंने बताया कि इतनी जमीनें, मैंने उसको पहले कहा है, 2018 में पूरा विवरण दिया है, इतनी जमीनें पहले यहाँ पे थी, आज उन जमीनों का कहीं नामो निशान नहीं है। आज उत्तराखंड की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो यहाँ की संस्कृति का बार बार क्षरण हो रहा है, और यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए सांस लेना दुभर हो गया है। और बाहरी लोग यहाँ हमारी ही जमीनों को हमारे बीच के जयचंदू के साथ मिलकर, जयचंद जो यहाँ के छोटे मोटे, उनको मुर्ग मुसलम, दारू, थोड़ा बहुत पैसा देके उनके नाम से रजिस्ट्री करके और डेवलप करने की बात करते हैं। सरकारों के पास एक कंपनी लेके आते हैं, फर्जी कंपनियां लेके आते हैं, रातों रात कंपनियां बनती हैं, यहाँ क्या नामते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीनें वो खरीदते हैं, लीज पे लेते हैं, सरकार से कम बजट में लेते हैं और कहते हैं कि हम हाउसिंग डेवलपमेंट करके आएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं करते हैं, सरकार कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। और उसके बाद क्या करते हैं, वो प्लॉटिंग करते हैं और यहाँ के आदमी को बेच देते हैं। 1 रुपए की जमीन, 5 रुपए की जमीन लेने के बाद वो 20,000 रुपये गज, 25,000 रुपये गज, 30,000 रुपये गज बोरे में पैसे लेके सीधे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अन्य स्टेटों में वो पैसा चला जाता है। और बीच में जो यहाँ के नेता मंत्री जो उनको लेके आए होते हैं, जो होते हैं, और जो यहाँ के अधिकारी सब मिले होते हैं, वो मौजे मारते हैं। लुटता कौन है, यहाँ का आम उत्तराखंडी। अब आप कहोगे यार कि आप तो उत्तराखंड की समग्र देश की बात नहीं कर रहे हो। समग्र देश में अगर माना हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तराखंड का किसान अगर आज बात कर रहा है, तो क्या उत्तराखंड का किसान हरियाणा की भूमि की रक्षा करेगा? नहीं ना। उत्तराखंड के किसान अपनी भूमि की रक्षा करेगा, नंबर 1 बात। पंजाब का किसान अपनी भूमि की रक्षा के लिए आएगा, नंबर 2 बात। हरियाणा का किसान अपनी भूमि की रक्षा के लिए आएगा, नंबर 3 बात। ऐसी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब अपने अपनी भूमि की रक्षा के लिए तो लड़ रहे हैं ना, लेकिन सबका पीड़ा एक है, क्योंकि केंद्रीकृत कानून का विरोध कर रहे हैं। हम राज्यकृत कानून का विरोध कर रहे हैं, तो हम राज्य की बात करेंगे। और जहां रही भूमि अधिग्रहण की बात, तो स्टेट का हक होता है। सेंटर का एक अधिनियम निकला है 2011 का, भूमि अधिग्रहण। जब केंद्रीकृत जो भी परियोजनाएं होती हैं देश हित में, सीमांत बॉर्डर रूप है, उसमें कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भूमि अधिग्रहण सेंटर का नियम है। उसमें किसानों ने भी हामी भरी है, हिमाचल ने भी हामी भरी है, उत्तराखंड ने, सारे उधर केंद्रीकृत है। आप थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बात को, सेक्शन को समझो। भू कानून और राज्य का अपना कानून होता है, उसमें राज्य का अगर आपके अंदर कोई विजन है, तो राज्य सरकारें, राज्य का मुखिया अपने लोगों के लिए भूमि कानून, भू कानून को संरक्षित कर सकता है। कि भूमि अधिग्रहण बिल केंद्रीकृत जो होता है, उससे तो उनको देना ही देना है। वो तो हमारा संघी, हमारा गणराज्य है, संघी भारत की व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं होता है, ये तो देना ही देना है।
लेकिन जो अंदर की सेटिंग है, आप इस मुगालते में मत रहिए कि भू कानून केंद्रीकृत होता है, नहीं, ये राज्य का अपना कानून होता है। जैसे हिमाचल में है और क्या नाम थे, नागालैंड में है, सिक्किम में है, जितने भी सीमांत 7 सिस्टर हैं, जितने भी हमारे सीमांत प्रदेश होते हैं, हम पूर्व में नेपाल में और उत्तर में क्या नाम, उत्तर में चाइना से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये यहाँ हम अपना भू कानून बना सकते हैं। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के अगर चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के अगर माना सचिव लोग और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के राजस्व मंत्री अगर मुझसे कहेंगे भाई आप बताइए आपका भू कानून का मॉडल क्या है, हमने इसीलिए एक शब्द में सारा उत्तर दे दिया है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगा दो। जो हिमाचल में कानून है वो यहाँ लगा दो, तो मॉडल बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो ये तो उलझा देंगे ना, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, आप पूरा अपना प्रस्ताव बना के लाइए, ये लाइए वो लाइए। हमने एक लाइन में सारी मांग कर दी है कि सेक्शन 118 हिमाचल में है, वही आप यहाँ लागू कर दीजिए। आपने यूपी ZLR 1950 का 143 क ख ग और 44 लगाया ना, उनमें उन्होंने संशोधन किया और यहाँ लगा दिया। उसी में क्या नाम थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी जी ने 500 मीटर खोला था, और उसी में 143 क ख ग लास्ट में घ में क्या नाम कहते हैं, लास्ट में घ में खंडूरी जी ने 250 मीटर किया था। आपने तो पूरा ही कानून चेंज कर दिया, वो पूरी सेक्टर ही हटा दी। आपने उसमें एक नया लगा दिया कि आज के बाद घ जो भी आपने खुला उसमें कह दिया आपने कि भाई 12.5 एकड़ छोड़िए, आप यहाँ के उद्योगपति तो पूरा उत्तराखंड खरीद सकते हैं, टिहरी खरीद लो, चमोली खरीद लो, सब चीज खरीद लो, तो हमारा स्वाभिमान रहा। यही बात है देश में हो रही, किसान के लिए भी यही हो रहा है कि भाई वहां थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आप एक काम करें कि कृषि सेक्टर से घुसो, पहले ऊपर फसलों को खरीदो, फिर जमीन आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। देश में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, समझते हैं कि किसी भी आदमी को कोई भी सीधे अपने घर में नहीं घुसाता, पहले गेट में बैठाता, फिर बाहर बेडरूम में बैठाता, नहीं सॉरी, पहले बाहर गेट से लेके गेट में खड़ा करता है, फिर बाहर अपने बैठक में कुछ देर के लिए खड़ा करता है और वहीं से बाहर करता है, कोई बेडरूम में लेके नहीं जाता है। उसी प्रकार से कंपनियां भी पहले फसलों के माध्यम से आएगी, फिर सीधे जमीनों को आ गए, फसल तो जमीन पे होगी ना भाई, 2.5 फुट की तो वो है, 2.5 फुट। यही तो कपिल शर्मा कहता है कि बाबा जी का ठुल्लू इतना ही तो है, फसल गेहूं और धान इतना ही तो होता है। तो ये जो 2.5 फुट का जो लेखुना है, इसको आप समझो, इसमें बहुत बड़ा खेल है। तो यही हम कह रहे हैं कि आप समझिए, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाइए और राज्यवासियों को इसमें जाग जाना चाहिए, जैसे उत्तराखंड का किसान आज जाग चुका है। हरिद्वार, खटीमा और हल्द्वानी जो प्लेन एरिया के जो किसान हैं, वो दिल्ली में अपना समर्थन करने पहुंच गए हैं, वो जानते हैं। और जो हम भू कानून की बात कर रहे हैं, हम संपूर्ण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हिमाचल में जो भू कानून है वो यहाँ लगा दीजिए, तो हमारे 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों के जितने भी हमारे यहाँ के देव मित्र हैं, देव आत्माएं हैं, माताएं बहनें, जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे विकास हो, मैं वही बात आज कह रहा हूँ कि वही सपना जस का तस है। जहाँ से अपने मांग उठाई थी, ऊपर नहीं गए हैं, आप माइनस में गए। उत्तराखंड बनने से आप ऊपर नहीं गए हैं, आपके सपने 1000 फुट गहरे कुएं में समुद्र के तल पर लग चुके हैं। आपके सपने कभी पूरे नहीं हुए। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना अपने आप में एक झूठ सिद्ध कर दिया वर्तमान 2000 से लेकर अभी तक के आए हुए सरकारों ने। और मुझे उम्मीद है कि अब सरकारें जाग जाएंगी, और मुझे पता है कि सारी जो जितनी भी पार्टियां हैं उनके उसमें हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू होना शुरू हो चुका है। अपने अपने एजेंडे में लोगों ने शुरू कर दिया है और अपने अपने मांग पत्र और घोषणा पत्रों में भी इस बात को रखेंगे। इसीलिए मैंने जोड़ा था हिमाचल की तर्ज पर, क्योंकि हमें मालूम है आप अलग अलग राज्य सरकारों का जब कोई भी हाई कोर्ट अगर कहीं को डिसीजन देता है तो कोर्ट करता है कि पंजाब में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। तो उसी प्रकार से कोई भी अगर नियम बनते हैं, कोई भी अगर कानून बनता है, तो अलग अलग राज्यों का भू कानून देखा जाता है। तो हमारे लिए सबसे सटीक जो कानून है वो हिमाचल है। हिमाचल के, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वो भी देवभूमि है, ये भी देवभूमि, हमारा रहना खाना पीना रहन सहन सब एक जैसा है। तो इसलिए हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगाइए और राज्य को हर हाल में बचाइए।
और आपके अगल बगल में इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी, जब तक आप भू कानून नहीं लगता तब तक आप जितनी भी आयातित आतताई शक्तियां या बाहरी भूमाफिया सरकारी जमीनों पर, अगल बगल की जमीनों पर अगर कब्जा कर रहे हैं, तो मुझे नीचे मेरे भू टीवी का जो वो है फ़ोन नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेंजर में कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस कारण से भू टीवी एक नाक कान आंख बन के आपके साथ है, और बहुत हम सफल भी हो रहे हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगेगा, ऐसा हमें आशाएं हैं, और सरकारों की नींद भी जागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।